तव त्रिजगतः परमेश्वरत्वं प्रख्यापयत छत्रत्रयं विभाति। आप तीन जगत के परमेश्वर हैं, तो आपके त्रिजगत विषयक परमेश्वर पने को प्रख्यापित करने वाला तीन छत्र प्रातिहार्य विभाति अत्यंत भाता है, अत्यंत शोभित होता है। कैसा है वह छत्रत्रय? शशांक कांत, चंद्रमा जैसा मनोहर है। तो चंद्रमा जैसा जो पदार्थ मनोहर होगा वो सफ़ेद रंग का ही हो सकता है, लाल रंग का तो नहीं हो सकता, पीले रंग का भी नहीं हो सकता। शशांक कांत कह रहे हैं तो चंद्रमा जैसा सुंदर है, श्वेत वर्ण वाला है। और कैसा है? उच्चैः स्थितम, ऊंचाई पर है। वो एकदम सिर के पास नहीं है, सिर के अधिक निकट होने से वो टोपी जैसा लगता है दूर से देखने वालों को। तो ऊंचाई पर है, एक व्यवस्थित ऊंचाई पर। अब ऊंचाई का अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पर है और फिर वो एकदम ऊपर एक छत्र कहीं दूर दिख रहा है ऐसे ऊपर, उसको ऐसे करके देखना पड़ रहा है। इतना ऊंचा भी नहीं, लेकिन ऊंचाई पर है। और ऊंचाई पर होने के साथ साथ कैसा है? स्थित है, अर्थात अचल है। इस कलिकाल की बलिहारी है कि छत्र भी जंजीरों पर लटकाए जाने लगे, चेन लगे रहते हैं छत्रों पर। पता नहीं कहाँ से किसने सीखा और किसने सिखाया। तो आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं, इस बात को प्रख्यापित करता हुआ, प्रकट करता हुआ, व्यक्त करता हुआ यह तीन छत्र प्रातिहार्य शोभित होता है। और यह तीन छत्र प्रातिहार्य शशांक कांत, चंद्रमा जैसा मनोहर है, अर्थात धवल वर्ण का है। और उच्चैः स्थितम, कुछ ऊंचाई पर है, और स्थित यानी अचल है, झूलता नहीं है, वो स्थित रहता है। और कैसे स्थित रहता है? तो एक प्राचीन जिन बिंब का चित्र है, देखते हैं। तो ये श्रवण बेलगोल का एक चित्र है। इसके मध्य में नीचे की तरफ से वो डंडा है जिस पर ये तीनों स्थित है, और ये तीनों ऐसे घूम सकते हैं। छत्र का फिरना पुण्य का ठाठ माना गया है, और छत्र का हिलना अस्थिर शासन का प्रतीक माना गया है। छत्र हिलेंगे तो आपका शासन स्थिर नहीं रहेगा। और कैसा है छत्रत्रय? स्थगित भानु कर प्रतापम, जो सूर्य के कर यानी किरणों के, प्रताप यानी गर्माहट, घाम को स्थगित करने वाला है। और कैसा होता है? तो बोले मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। मोतियों का जो प्रकर है, समूह है, तो मोतियों का जो समूह है उनके जाल से, अब वो मोती जो होते हैं उनको बुन करके एक जाल की आकृति दी जाती है। तो यहाँ पर जो आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं वो वैसे ही वर्णन है कि जैसे द्वारों पर तोरण बंधे रहते हैं, वैसे ही छत्र की किनारों पर मोतियों की वैसी ही संरचना होने के कारण मुक्ता फल प्रकर जाल, मोतियों के समूह का जाल होने से विवृद्ध शोभम छत्रत्रयम, जिसकी शोभा विशेष वृद्धि को प्राप्त हो चुकी है। अर्थात मोतियों के गुच्छों से वो तीन छत्र प्रातिहार्य अधिक शोभित है। तो वह तीन छत्र प्रातिहार्य भगवान के त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, तीन जगत के परमेश्वर पने को प्रख्यापयत, प्रकट करता हुआ विभाति, शोभित होता है।